हालेलुया, प्रेज जीसस, ग्लोरीफाई हिज नेम फॉरएवर। बाइबल के आरंभ में पहली पुस्तक उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि आदम परमेश्वर के साथ अदन के बगीचे में घूमा करता था। परंतु पुराने नियम की अंतिम पुस्तक मलाकी इस बात से समाप्त होती है, जैसा वचन 3:1 में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। वचन 4:1 में भी लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु आगे पुराने नियम की अंतिम पुस्तक के अंतिम वचन के अनुसार लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि कोई फेलोशिप का प्रॉमिस नहीं है, ब्लेसिंग की कोई बात नहीं है, कोई अच्छा चित्र या कोई अच्छा संकेत नहीं है। जल प्रलय नई शुरुआत को लाया, पुराना सब जल प्रलय में डूब गया, परंतु पाप फिर भी है। व्यवस्थाओं ने पापों के प्रति अवेयर किया, पर पाप के लिए कोई रेमेडी नहीं दी। अब परमेश्वर कहते हैं, मैंने हर चीज़ तुम्हारे लिए की। मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराना होगा। शुड कम टू रिपेंटेंस, ये मेरा लास्ट ऑफर है। एलिय्याह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह पुराने नियम में हैं, परंतु उनके जीवन और शिक्षाएं नए नियम के विश्वासियों के लिए संकेत हैं। मलाकी की यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर के फाइनल वर्ड्स हैं। मैं एलिय्याह नबी को तुम्हारे लिए भेजूंगा। परमेश्वर न्याय के लिए आने वाले हैं, तुम्हारे लिए भेजूंगा। सिंगुलर, इंडिविजुअल, हर एक के व्यक्तिगत जीवन के लिए कि तुम मन फिराओ। सच्चाई यह है कि पश्चाताप, मन फिराओ, रिपेंटेंस परमेश्वर का काम है। एलिय्याह परमेश्वर की ओर से एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में भेजा गया। एलिय्याह के समान हर एक विश्वासी एक इंस्ट्रूमेंट है। ये किसी चर्च के द्वारा नहीं होगा, पर रिपेंटेंस के द्वारा होगा। और ये एलिय्याह कोई व्यक्ति नहीं होगा जो वापस आएगा, परंतु उसका वो अभिषेक जो किसी व्यक्ति पर आएगा। नए नियम में यीशु मसीह ने इसको रिवील किया कि यह भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में पूरी हुई, जैसा मरकुस 1 उसके 2 वचन से आगे लिखा है, जो यूहन्ना के विषय में है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। लूका 1:17 में लिखा है, वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यूहन्ना ने अपनी मिनिस्ट्री में कई बार एलिय्याह को रिवील किया। दोनों का पहनावा, जंगल में प्रचार, दोनों राजा के सामने और शत्रु के सामने खड़े हुए, दोनों लोगों को मन फिराने और आज्ञा मानने के लिए बुला रहे हैं, जो कि उस पीढ़ी के लोगों को यीशु के आने के लिए तैयार कर रहे थे। यीशु का प्रथम आगमन उद्धार का सुसमाचार लेकर आया, और यीशु का दूसरा आगमन वो भयानक दिन होगा जो दंड और न्याय को लाएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिय्याह के प्रथम आगमन को फुलफिल कर रहा है, जो यीशु के प्रथम आगमन के पहले की तैयारी का समय था। और अब यीशु के वापस आने के पहले पुत्रों को पिता के पास वापस लौटने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करेगा। तो यहाँ हम 4 बातों को देखते हैं। पहला राजा 18, एलिय्याह ने सबसे बड़ा ऑल्टर कॉल लोगों के सामने रखा कि वे पश्चाताप कर अपने परमेश्वर की ओर फिरें, कि तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे।
तब एलिय्याह ने कहा, हे यहोवा मेरी सुन, कि लोग जान लें कि तू ही परमेश्वर है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह की सेवा के अंतर्गत मन का फिराना, पश्चाताप करना इनिशियल रिक्वायरमेंट है। आग मन फिराने की प्रेरणा देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य मिली, वरदान आए, पर आग मन फिराने को लाएगा। अब आग भेज कि मन फिराकर लोग आएं और मुंह के बल गिरें। सब जाति के लोग जब कलीसिया पर आग गिरेगी प्रभु के पास आएंगे। जैसा यशाया 60 में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। परंतु आज धार्मिकता का अंत होने से कलीसिया का पतन हो गया। सबसे बड़ा दोष ये हुआ कि वे चमत्कार को नमस्कार करने लगे। यदि पवित्र आत्मा का चलन कलीसिया में बना रहता तो देश में अधर्म न बढ़ता, क्योंकि अंधकार, अधर्म, अत्याचार की बढ़ोतरी का रास्ता यही है। कलीसिया की अशुद्धि को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा की आग काम करना शुरू करेगी। परिवर्तन आना दिखाई देने लगेगा। उस समय एलिय्याह अकेला था, पर अब आग के कारण बहुसंख्यक अनगिनत लोग होंगे। आग का गिराया जाना उस समय इज़राइल को परमेश्वर की ओर फिरने के लिए था, परंतु आज आग जब तक हर दिल पर न गिरे तब तक मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरने का मन नहीं बनाएगा। आग के गिराए जाने के बाद अशुद्धता दूर की जाएगी, तब वर्षा होगी। आज भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है। तो जब कलीसिया एलिय्याह के अभिषेक में शुद्धिकरण के बाद आ जाए, तब कलीसिया को उठाने का समय आ गया है। दूसरी बात, दूसरा इतिहास 29:11 में लिखा है, हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो। देखो, यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने, सेवा टहल करने और धूप जलाने का काम करने के लिए तुम्ही को चुन लिया है। रेस्टोरेशन ऑफ फैमिलीज। यदि परिवार टूटते हैं तो कलीसिया टूटती है। यदि कलीसिया टूटती है तो धार्मिकता खत्म हो जाती है। यदि धार्मिकता खत्म हो जाती है तो देश पर, राष्ट्र पर न्याय आ जाता है। एलिय्याह का अभिषेक माता पिता की ओर फेरेगा। हम यदि चाहें कि सीधे परमेश्वर से जुड़ जाएं, बिना माता पिता की ओर फिरे, तो पहले जिसे हमने देखा है उसके साथ प्यार करना सीखना होगा। ये वह तैयारी है जिससे तराई भरी जाएगी और हर एक घमंड, अहंकार, अभिमान का पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी। पहाड़ खड़ा रहेगा तब तक राजमार्ग तैयार नहीं होगा। राजमार्ग तैयार नहीं होगा तो तेज नहीं आएगा। पुकारने वाले का संदेश चंगाई चमत्कार का काम नहीं है। अब तो कटनी का समय आ गया है। हम आज यीशु के दूसरे आगमन के मार्ग पर खड़े हैं। पहाड़ों को तोड़ने के लिए अभिषेक की जरूरत है। तीसरी बात, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। जब धर्मी शासन करता है तो लोग शांति में रहते हैं, परंतु जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। ऐसे शासक और ऐसे राजनीतिक नेता शासन में आएंगे जिनका टारगेट मसीही लोग होंगे, और वे इतना प्रताड़ित किए जाएंगे कि उनका लहू टपकने लगेगा। इसलिए मृत्यु तक विश्वासी होना होगा। उस समय एलिय्याह का अभिषेक धरती पर भेजा जाएगा। कलीसिया प्रसव पीड़ा से गुजरेगी। ऐसे पवित्र लोग निकलकर बाहर आ जाएंगे कि वे पृथ्वी पर उथल पुथल मचा देंगे। संपूर्ण धरती पर जागृति की आग लगा देंगे। जैसे जैसे सताव बढ़ता जाएगा, लोग शहीद होंगे। अंतिम जागृति का समय होगा जो सभी विश्वासियों को तैयार करेगा। एलिय्याह जैसे लोग शासकों, अधिकारियों, राजनेताओं के सामने खड़े होने से नहीं डरेंगे। उन्हें गॉडली स्टैंडर्ड पर लाने के लिए प्रचार करेंगे। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता जाएगा और लोगों के मन और जीवन बदल जाएंगे। और चौथी बात, परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करेंगे। एलिय्याह का अभिषेक इज़बेल की आत्मा को उस एरिया से तोड़ेगा और राष्ट्र को परमेश्वर के पास लाएगा। इज़बेल की यह आत्मा जो कंट्रोलिंग, डिसीविंग और इमोरल की आत्मा है, आज बहुत आयत से काम कर रही है, परंतु वो अभिषेक जो उस समय एलिय्याह पर था, आज फिर से बहुत आयत से उंडेला जा रहा है।
ये समय है पवित्र आत्मा की भारी बारिश का, धार्मिकता के रेस्टोरेशन का और परमेश्वर के पास लौट आने के लिए मार्ग तैयार करने का। तो आइए उस अभिषेक को पाने के लिए मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।